सुप्रभात। आइए आज हम एजेकियल की किताब से सीखेंगे। और इससे पहले कि हम एजेकियल की किताब में जाएं, मैं आपको जो है बताना चाहता हूं कि क्या उस समय पे हो रहा था और किस प्रकार से जो है एजेकियल की किताब में जो है उस समय क्या परिस्थिति थी वहां पे, और जो है कैसे ये सब कुछ हो रहा था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। जो एजेकियल था वो एक महायाजक था एंड परमेश्वर ने उसको बुलाया था कि वो एक नबी बन सका। और वो नबी बन के जो है परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और परमेश्वर ने एजेकियल से कई स्थानों पे बात की ताकि वो यहूदी लोगों को जो कि उस वक्त बैबीलोन में थे उनको बता सके कि परमेश्वर क्या उन दर्शन के द्वारा बताना चाहते हैं। थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ताकि हम जो है एजेकियल की किताब को सही रूप से समझ सके। जैसा कि हम जानते हैं कि जब राजा सॉल और जो है राजा दाऊद और राजा सुलेमान थे, तब तक इजराइल जो था एक ही राज्य से जाना जाता था। इजराइल एक ही राज्य था। एंड जो है इजराइल में करीबन 12 जातियां थी और वो पूरा एक राज्य जाना जाता था। उस समय पे कोई भाग नहीं था, कोई विभाजन नहीं हो रखा था, और सब लोग इकट्ठा थे और एक ही राज्य के नाम, एक ही इजराइल के राज्य के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जो है सुलेमान की मौत के बाद जब सुलेमान का बेटा रेहबोम जो था उसने राज्य को लिया, जब वो राज्य करने लगा, सो उस समय हम देखते हैं कि जो है इजराइल राज्य 2 भागों में बंट गया। एंड जो है एक भाग जो है उत्तरी राज्य बन गया और दूसरा भाग जो था वो दक्षिणी भाग बन गया, नॉर्दर्न किंगडम एंड जो है सदर्न किंगडम जो कि दक्षिणी भाग। और जो उत्तरी राज्य था उसमें करीबन 10 जातियां रहने लगी और उसको बेसिकली 10 जातियां थी। और जो दक्षिणी राज्य था उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही राज्य थे, जो एक जूडा और दूसरा बेंजामिन। सो वो दोनों राज्य मिलके जो है दक्षिणी राज्य बना। और जो उत्तरी राज्य था उसको जो है बाइबल में कई बार हम देखते हैं कि इजराइल के नाम से भी बुलाया जाता था, उसको इजराइल के नाम से ही बुलाया जाता था। लेकिन जो दक्षिणी भाग था, जो दक्षिणी राज्य था, जो दक्षिणी भाग बन गया था, उसको जो है बाइबल कई बार जूडा के नाम से संबोधित करती है, जूडा के नाम से पुकारती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कई सारे राजाओं ने जो है इजराइल के ऊपर राज्य किया, जो है इजराइल और जूडा दोनों के ऊपर जो है कई राजाओं ने जो है राज्य किया। एंड जो है हम द नॉर्दर्न किंगडम जो है जो उत्तरी राज्य था उसके ऊपर जो है दूसरे राज्य ने एक दूसरा राजा असीरियन राजा आके उसके ऊपर चढ़ाई किया, और जो है उसने इजराइल के ऊपर चढ़ाई की और बहुत सारे लोगों को जो है उसने बंदी बना लिया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके चला गया असीरिया जगह में। एंड जो है जो दक्षिणी राज्य था जिसको हम जूडा के नाम से भी जानते हैं, वो तकरीबन मजबूती से खड़ा रहा तकरीबन 100 साल तक। एंड जो है उसके बाद 100 साल के बाद तकरीबन क्या हुआ कि उसके ऊपर भी चढ़ाई की गई, और जो है नॉर्दर्न किंगडम के ऊपर, जो उत्तरी राज्य के ऊपर भी चढ़ाई की गई। जो दक्षिणी राज्य था जो कि जूडा, उसके ऊपर बैबीलोनियंस ने हमला किया। बैबीलोन के राजा जो था वो आके उसने चढ़ाई की। एंड जो है उसने भी कई लोगों को जो है बंदी बनाया और अपने साथ
बैबीलोन लेके चला गया। अब जो है हम लोग बैबीलोन के ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से बैबीलोन ने जो है जूडा के ऊपर अटैक किया। एंड जो है ये बैबीलोन के जो लोग थे उन्होंने तकरीबन जो है सदर्न किंगडम जो कि जूडा के ऊपर तकरीबन 3 बार हमला किया। एंड और जो है जब भी वो हमला करते थे अपने साथ लोगों को लेके जाते थे। एंड जब सबसे पहली बार जो है बैबीलोन ने जब जूडा के ऊपर हमला किया, हम देखते हैं कि किस प्रकार से डैनियल जो है, हम जानते कि डैनियल को भी बंदी बना के जो है लेके जाया गया। ये था सबसे पहला हमला जो बैबीलोन ने जूडा के ऊपर किया था। उस समय डैनियल को वो लोग बंदी बना के कई सारे यहूदियों को जो है लेके चले गए थे। एंड हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब दूसरी बार उन्होंने जो है जूडा के ऊपर चढ़ाई की, जूडा के ऊपर युद्ध किया, ये समय था जब करीबन 10,000 यहूदियों के साथ साथ एजिकियल को भी उन्होंने बंदी बना के अपने राज्य बैबीलोन लेके चले गए। मैं जो है नहीं चाहता हूं कि आपको बहुत सारी तारीखें दूं कि आप जो है सोचते रहे कि वो ये तारीख में क्या हुआ था, वो तारीख में क्या हुआ था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक तारीख जो है आप याद रखें ताकि जो है हम सही रूप से इतिहास को समझ सके, ताकि हम सही रूप से एजेकियल की किताब को समझ सके। एंड जो है करीबन ये 6005 बीसी, करीबन 605 ईसा पूर्व, 605 साल ईसा पूर्व, यीशु मसीह के जन्म लेने से 605 साल पूर्व जब बैबीलोन ने जूडा के ऊपर आक्रमण किया, वो आए, जूडा के ऊपर आक्रमण किया। एंड जो है वही समय था जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो सबसे पहली बार जब आक्रमण किया था तो उस समय डैनियल को भी बंदी बना के ये लोग लेके गए थे बैबीलोन। और जो है उसके बाद करीबन 8 साल बाद, 605 ईसा पूर्व के 8 साल बाद जो है दूसरी बार बैबीलोनियंस ने दोबारा से जूडा के ऊपर आक्रमण किया। एंड ये जो है उन्होंने आक्रमण किया। और इस समय जब दूसरी बार जब उन्होंने हमला किया था उस समय वो लोग एजिकियल के साथ साथ करीबन 10,000 यहूदियों को अपने साथ बंदी बनाकर लेके गए थे। एंड जो है आखिरी और तीसरी बार जो युद्ध हुआ था वो तकरीबन 11 साल बाद हुआ था। और ये वो समय था जब उन्होंने पूरी तरीके से जेरूसलेम को जो है खत्म कर दिया था, नाश कर दिया था। अब थोड़ा हम और गहराई से देखेंगे। एंड जो है हम थोड़ा गहराई से देखेंगे कि एजेकियल कि क्या हुआ। एजेकियल जब एजेकियल को अब उसके जो है बैबीलोन में लेके गए क्या, और जो है बहुत सारे जो यहूदी लोग थे वो सब जब बंधुए मजदूर बना के उधर पे लेके गए, जो है हम देखते कि किस प्रकार से मैंने जैसे कि बताया जो तीसरा जो है अटैक जब बैबीलोनियंस ने किया, तीसरी बार जब आक्रमण किया करीबन 11 साल बाद जो है यरूशलेम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। एंड 11 साल बाद जो है जब जेरूसलेम पूरी तरीके से नाश हो चुका था, और जो है जब हम देखते कि किस प्रकार से जब एजिकियल जो है बंधुआ बना के ले जाया गया बैबीलोन में, और करीबन 5 साल बाद जो है वो वहां पे थे। एंड परमेश्वर जो है उसको दर्शन दे रहा था और जो है बहुत सारी चीजें दिखा रहा था अलग अलग वस्तुओं द्वारा और अलग अलग चीजों द्वारा उसको समझा रहा था कि यरूशलेम का क्या होने वाला है जबकि वो बैबीलोन में था, कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर जो है यरूशलेम का क्या करने वाला है। ये सब परमेश्वर जो है दर्शन के द्वारा एजिकियल को समझा रहा था। एंड
जैसे कि हम देखते हैं कि एजिकियल की किताब में करीबन 48 अध्याय हैं, एंड उसमें से जो शुरू की जो 24 अध्याय है उसमें बताया गया कि किस प्रकार से अलग अलग दर्शन से, अलग अलग चीजों से परमेश्वर बता रहा था कि किस प्रकार से यरूशलेम का नाश होने वाला है। जो है अब एजिकियल जो है एक बंधुआ बना के ले जाया गया और बेबीलोन में जो है उसको करीबन 5 साल हो गए थे। 5 साल के बाद जो है वो जो है दर्शन देखने लगा। ही स्टार्ट से वो लोगों को, यहूदा के लोगों को, यहूदियों को बता रहा था कि किस प्रकार से क्या होने वाला है। वो बता रहा था कि किस प्रकार से जेरूशलेम जो है वो जो है पूरी तरीके से नाश होने वाला है। जो परमेश्वर का मंदिर है वो पूरी तरीके से नाश होने वाला है, और ये जो है होने वाला है बहुत ही जल्द। और जो है ये सब कुछ हम देखते हैं कि किस प्रकार से एजिकियल जो है दर्शन के द्वारा उसको दिखा था और वो बता रहा था। और करीबन 6 साल बाद परमेश्वर ने बताया था कि करीबन 6 साल बाद ये सब कुछ पूरा होने वाला है, जो पूरा यरूशलेम खत्म होने वाला है और किस प्रकार से जो मंदिर है वो भी खत्म होने वाला है। एंड जो है सोच के देखिए कि यहूदी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यहूदी लोग जो है सोच रहे होंगे ये हो ही नहीं सकता है। जो है यरूशलेम जो है वो परमेश्वर का जो है शहर पना है, परमेश्वर का जो है वो शहर है, और परमेश्वर का मंदिर ढा दिया जाएगा। ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता है। परमेश्वर खुद जो है उस मंदिर में वास करते हैं, और कैसे जो है आप बोलते हो कि जो है ये सब कुछ नाश हो जाएगा। और जो है इन सब के ऊपर वो लोग सोच रहे थे कि ये चीज संभव हो ही नहीं सकती है। वो लोग नहीं सोच रहे थे कि शहर जो है खत्म हो जाएगा। वो लोग नहीं सोच रहे थे कि जो है मंदिर वो खत्म हो जाएगा। एंड जो है लेकिन एजिकियल जो है उनको बार बार जो है बताने की कोशिश कर रहा था। और जो है ये शायद यहूदी लोग एजिकियल को बोल रहे होंगे, हम आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। जो भी आप दर्शन देख रहे हो या जो भी आपको ख्वाब, ये तो ख्वाब हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर खुद वहां पे निवास करते हैं, तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। एंड ये सब कुछ जो है यहूदी लोग अपने दिमाग में सोच रहे थे। एंड इसीलिए जो है हमें समझना जरूरी है कि एजिकियल जो है ये प्रचार कर रहा था, और जो है ये सब कुछ जो है एजिकियल की किताब में चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, एजिकियल जो है बंदी बना के जब बेबीलोन ने दूसरी बार आक्रमण किया था, वो समय था जब एजिकियल के साथ साथ करीबन 10,000 यहूदियों को बंदी बना के जो है बेबीलोन ले जाया गया। एंड जो है समझना जरूरी है कि कुछ यहूदी जो थे वो एक समूह, जो यहूदियों का जो एक बड़ा झुंड जो था वो यरूशलेम में भी था, और दूसरा झुंड जो था वो करीबन 10,000, जैसे मैंने बताया, एजिकियल के साथ साथ बेबीलोन में आ गए थे। एंड जो है यहाँ पे बेबीलोन जो था वो एक अन्य देश था उनके लिए, अन्य प्रजातियों के बीच में वो लोग वहां पे रह रहे थे। और जो यहूदी लोग जो जेरूशलेम में बैठे हुए थे वो सोच रहे थे कि जो है हम लोग शायद बहुत ही बढ़िया लोग हैं, और जो बेबीलोन में जो यहूदी चले गए हैं शायद उन्होंने बहुत पाप किया था, और इसीलिए परमेश्वर जो है उनको बंदी बनवा के जो है बेबीलोन लेके गया है। शायद उन्होंने बहुत गलत काम किए होंगे, और इसीलिए जो है वो लोग आज बंदी के रूप में बेबीलोन में पड़े हुए हैं। जो है
यहूदी लोग जो यरूशलेम में बैठे हुए थे, ये वो लोग सोच रहे थे एंड सोच रहे थे कि हम जो है अच्छे लोग हैं और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। और वो शायद परमेश्वर को महिमा दे रहे होंगे कि परमेश्वर आपने हमें बचा लिया और हमें जो है बंदी के रूप में जो है बैबीलोन नहीं लेके गए। और ये सब कुछ जो है वो लोग सोच रहे होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायद ये जो यरूशलेम में बैठे हुए यहूदी लोग थे, वो लोग शायद सोच रहे होंगे कि हम जो है परमेश्वर के चहेते हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, इसीलिए हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है एंड परमेश्वर ने हमें किसी तरीके की कोई हानि नहीं पहुंचाने दी है या हानि नहीं होने दी है। ये सब कुछ जो है ये यहूदी लोग सोच रहे थे दैट और वो लोग ये भी सोच रहे थे कि ये जो शहर है ये परमेश्वर का चुना हुआ शहर है और ये जो भवन है, जो मंदिर है, उसमें परमेश्वर खुद निवास करते हैं। सो जो है हमारा कुछ भी नहीं होएगा एंड ये जो है ये लोग सोच रहे थे, यहूदी लोग जो यरूशलेम में थे। बट लेकिन जो दूसरे यहूदी जो कि एक बंदी बना के जो है बैबीलोन लेके गए थे, वो लोग सोच रहे थे ये हमारा बुरा समय है एंड जो है हमें बंदी बना के यहाँ पे लेके आया गया है और हम अब आज जो है उस देश में बैठे हुए हैं जो हमारे लिए पराया है। एंड वो लोग सोच रहे थे कि शायद परमेश्वर जो है हमें थोड़े समय के लिए लेके आया, शायद 2-3 महीने के लिए, या शायद हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शायद कुछ और साल हमें यहाँ पे बिताने पड़ेंगे और उसके बाद जो है सब कुछ सही हो जाएगा और परमेश्वर जो है खुद आएगा और हमारा जो है निवारण करेगा। परमेश्वर जो है हमें छुड़वाएगा यहाँ से एंड ये सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा और हम वापस यरूशलेम चले जाएंगे। एंड जो है परमेश्वर, वो लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर जो है हमें कभी भी जो है भूल नहीं सकता है एंड और यही चीज वो लोग सोच रहे थे कि नहीं, परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ नहीं सकता है, परमेश्वर हमें कभी भी भूल नहीं सकता है। एंड और वो लोग सोच रहे थे कि ये कोई कहानी बता रहा है यजीकेल की, वो जो है मंदिर नाश हो जाएगा या यरूशलेम जो है खत्म हो जाएगा, परमेश्वर खुद उधर पे वास करते, कैसे ये सब कुछ संभव है। और यही जो है ये सारे विचार जो थे उन यहूदियों के थे जो इस वक्त बैबीलोन में बैठे हुए बंदवाई में थे। और जो है हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहूदी लोग यरूशलेम में बैठे हुए थे वो अपने ही धुन में थे एंड जो यहूदी लोग इस समय बैबीलोन में थे बंधुओं के रूप में, वो लोग भी अपने ही अलग जो है देश में थे और ये लोग अपने अपने विचार जो है सोच रहे थे एंड समझ रहे थे कि वो अपने अपने विचारों के अनुसार जो है वो लोग देख रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो हमेशा खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा। एंड हमें देखने की जरूरत है कि परमेश्वर का इस पे क्या दृष्टिकोण है, परमेश्वर क्या सोचता है इस बारे में। और जो है गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू, परमेश्वर का जो इन सब चीजों पे जो था वो ये था कि जो लोग यरूशलेम में थे, जो यहूदी लोग यरूशलेम में थे, परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम लोग जो है बुरे लोग हो जो यरूशलेम में बैठे हुए हो। मेरा जो प्लान था वो ये था कि तुम लोग भी जो है बैबीलोन जाओ एंड जो है वहां पे बैबीलोन में आप लोग रहो वहां पे। एंड जो है परमेश्वर ये बोल रहा था, और जो बैबीलोन में जो लोग थे परमेश्वर उनके लिए जो है उनके लिए क्या दृष्टिकोण रखे हुए था
और ये था कि ये जो ये बंदी बन के आए थे वो कुछ 2 या 3 महीने के लिए नहीं या कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि जो है तुम्हें वहां पे करीबन 70 साल बिताने हैं। और परमेश्वर उनको बोल रहा है कि आराम से रहो, जो है वहां पे सेटल हो जाओ, सेटल होके जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां पे रहने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से दोनों यहूदी जो यरूशलेम में थे वो और वो जो बेबीलोन में थे, वो सब जो है अपने ही सोच विचार में थे। एंड वो लोग परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे कि परमेश्वर क्या सिखा रहा है एंड परमेश्वर क्या बताना चाहता है। सो उन सब चीजों पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। एंड इसीलिए जो है परमेश्वर की यही छवि थी, परमेश्वर जो है यही दिखाना चाहता था। एंड परमेश्वर जो है एजिकियल को इसीलिए बार बार जो है दर्शन में दिखा के जो है उसको बता रहा था कि क्या वो करने वाले हैं यरूशलेम के साथ। और आज सुबह जो है मेरे पास एक छोटा सा पैसेज है जो कि एजिकियल की किताब से है। एंड जो है हम एजिकियल की किताब में जाएंगे और हम गहराई से देखेंगे कि क्या जो है परमेश्वर एजिकियल को दिखा के जो है कई बार चीजों के द्वारा और कई बार जो है कुछ परिस्थितियों के द्वारा एजिकियल को बार बार बताने वाला था कि यहूदियों के साथ क्या होने वाला है। एंड जो है और एजिकियल जो है उस समय बहुत सारे जो है प्रोफेसीज है जो कि दर्शन उसको दिखाई दिया, जो है परमेश्वर उसको दिखा रहा था। एंड परमेश्वर जो है उनको बार बार वो दर्शन दिखा रहा था क्योंकि लोग जो है बहरे हो गए थे, सुन नहीं रहे थे जो भी परमेश्वर उनको सिखा रहा था। सो परमेश्वर जो है बड़ी बड़ी चीजों का इस्तेमाल करने लगा ताकि परमेश्वर के मकसद को लोग समझ सकें और परमेश्वर के करीब वापस लौट सकें। आइए हम चलेंगे एजिकियल की किताब में अध्याय 4 में हम लोग चलेंगे। एजिकियल अध्याय 4 और हम लोग 1 से लेके 3 तक हम लोग देखेंगे। एजिकियल 4 का 1 से लेके 3। संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपना मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर। तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना। यह इस्राएल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। एंड सी हम देखते हैं कि यहाँ पे नाउ गॉड इज स्पीकिंग, यहाँ पे परमेश्वर एजिकियल से बात कर रहा है और परमेश्वर जो है अपना संदेश एजिकियल के द्वारा जो है यहूदी लोगों को जो कि उस समय बेबीलोन में थे पहुंचा रहा था। और परमेश्वर उसको बोलता है कि एक ईंट ले। सो बेसिकली अगर मेरे पास जो है इस समय एक ये टाइल है। सो बेसिकली ईंट का काम करने के लिए जो है मेरे पास इस समय एक टाइल है। एंड बाइबल कहती है कि और परमेश्वर एजिकियल को बोलता है कि उसमें जो है एक शहर का जो है मैप बना, चित्र बना, यरूशलेम का चित्र बना। एंड सी शायद वो बनाता है और जो यहूदी लोग थे वो देख के शायद खुश हो जाते हैं, वाह ये तो हमारे शहर का चित्र है। और शायद लोग सोचने लगते हैं कि
वाह, शायद एजिकियल जो है आपको एक अच्छा संदेश हमें बताने वाला है। एंड सी, परमेश्वर उसको बोलते हैं इस पे खुरच कर जो है उसकी शहर पना बना, उसके बाउंड्रीज बना, उसके चारों तरफ जो है शायद जो है एजिकियल ने कोई खंजर या कोई शार्प चीज का इस्तेमाल किया होगा ताकि वो ईंट के ऊपर उसको ड्रॉ कर सके। एंड जो है उसने यरूशलेम को बनाया इसके ऊपर। एंड लोग जो है बहुत खुश हो रहे थे। एंड जो है उस समय परमेश्वर ने उसके बाहरी चित्र को बनाने के बाद गॉड सेज, परमेश्वर ने जब उसने एजिकियल ने चित्र बनाया और परमेश्वर ने उससे कहा कि एक आयरन का जो लोहे का प्लेट ले। आयरन, ये मेरे पास एक आयरन का प्लेट है। एंड जो है, और परमेश्वर कहता है कि आयरन के प्लेट को जो है उस टाइल के बराबर में रख, इस तरीके से, और उस पे अपना फेस ऐसे करके रखने के लिए कहता है। और परमेश्वर बता रहा है कि किस प्रकार से जो है ये लोहे का जो पैन था, लोहे की जो प्लेट थी, वो रखने के लिए एजिकियल को बोला। एंड और ऐसा ही एजिकियल ने किया। और यहां पे परमेश्वर जो है लोगों को बता रहा है कि किस प्रकार से ये यरूशलेम जो है वो चित्र पे बनाने के लिए बोला। और एजिकियल जो था वो परमेश्वर को दर्शाता है यहां पे। द फेस टूवर्ड्स इट विद द आयरन पैन सिंपली व्हेन गॉड वाज ब्लॉकिंग। और जो है देखते हैं कि जो आयरन प्लेट है और जो एजिकियल है उसके बीच में जो ये आयरन प्लेट रखी हुई थी, सिंपली बताती है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है हर चीज को जो है यरूशलेम को ब्लॉक कर रहा है, बल्कि बीच में खड़ा हो गया है, स्थिर हो गया है। परमेश्वर एक दीवार की तरह जो है यरूशलेम के बीच, यरूशलेम के इस तरफ खड़ा हो गया। परमेश्वर खुद यरूशलेम और यहूदियों के बीच में एक दीवार सा बनकर खड़ा हो गया। परमेश्वर अब जो है यहूदियों के साथ नहीं था, उनके फेवर में नहीं था। कोई भी आशीष जो है अब यहूदियों के लिए नहीं थी। वाव! एंड दिस वाज, ये जो है यहूदियों के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। क्यों परमेश्वर यहूदियों के साथ नहीं था? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? जब हम एजिकियल की किताब पढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है कि यहूदी लोग जो थे वो बहुत ही ढीठ बन गए थे, वेरी स्टबर्न पीपल। पूरे घमंड से भर गए थे ये लोग, यहूदी लोग बहुत ही घमंडी हो गए थे और जो है वो अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझने लगे थे और सोच रहे थे कि कोई भी हमें हिला नहीं सकता है वहां से। एंड जो है वो लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर जो है उन्हीं के साथ रहने वाला है और उन्हीं के साथ जो है वास करने वाला है। और ये परमेश्वर की शहर पना है, ये यरूशलेम जो है परमेश्वर का शहर है, परमेश्वर खुद यहाँ पे वास कर सकते हैं और हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। और परमेश्वर यहां बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये यहूदी लोगों का जो है पाप का नेतृत्व, जो पाप का चरित्र था, वो उन्हें परमेश्वर से दूर कर रहा था। जो है यहूदी लोगों का जो हठीलापन उन्हें परमेश्वर से दूर कर रहा था। और इसी वजह से यही कारण था यरूशलेम की गिरावट का। और इसीलिए यरूशलेम और
जो परमेश्वर का जो मंदिर था यरूशलेम में, वो सब गिर गया। एंड हम जानते हैं कि जो है एजिकियल जो है ये मैसेज, ये एजिकियल जो है ये मैसेज जो है यहूदी लोगों को सुना रहा था। और ये सबसे पहला मैसेज था जहां पे परमेश्वर ने चीजों का इस्तेमाल करके उन लोगों को बताना चाहा कि क्या जो है वो क्या करने वाले हैं। और परमेश्वर बता रहे थे कि ये एक चिन्ह है, शायद इसकी वजह से लोग जाग जाएंगे एंड शायद इसकी वजह से वो लोग समझ जाएंगे कि सिर्फ परमेश्वर 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 बोलना ही काफी नहीं है। और ये सोचना कि परमेश्वर जो है हमारे मंदिर में है, वो परमेश्वर जो है हमारे शहर पनाह में है, सिर्फ यही सोचना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें जो है समझना है कि किस प्रकार से मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है एंड सोचना है कि क्या परमेश्वर बता रहा है और कैसे मैं इस चीज को अपने जीवन में अमल कर सकता हूं। कुछ जो है मेरे पास कुछ थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज जो है, कई बार हम लोग मसीह होने के बावजूद हम लोग सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो मरा हुआ परमेश्वर है। मरा हुआ परमेश्वर का मतलब क्या मतलब है उसका? हमें अपने होश में आने की जरूरत है और जो है हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर जो है वो जीवित है। सिर्फ बोलना ही नहीं है बल्कि उसके अनुसार हमें कार्य करने की जरूरत है। हम लोग काम तो ऐसे करते हैं जैसे परमेश्वर जो है मरा हुआ है, लेकिन हम सोचते नहीं है कि परमेश्वर जो है हमेशा हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। वो जो है हमेशा हमारे नजदीक है और जो है वो हमारे ऊपर ध्यान लगाए हुए है। वो देखता रहता है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं। We take God for granted। कई बार हम लोग परमेश्वर को जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है बहरा है और वो हमें सुन नहीं सकता है एंड इसीलिए हम लोग जो है बहुत ध्यान से नहीं बातचीत करते हैं। हम लोग ऐसे ही कुछ भी शब्द फेंक देते हैं, ऐसे कुछ भी शब्द बोल देते हैं एंड जो है कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर जो है बोल नहीं सकता है, ही इज म्यूट, परमेश्वर जो है गूंगा है। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा और हम सोचते हैं कि शायद वो कभी भी हमारा जवाब नहीं देने वाला है। और सबसे बुरी बात क्या है, हम सोचते हैं परमेश्वर जो है अंधा है, वो देख नहीं सकता है। और हम जो है सोचते हैं कि जो भी हम कार्य अंधेरे में या छुप के करते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमें नहीं देख रहा है एंड हम सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हर चीज से जो है हम चुपचाप बच के निकल सकते हैं, जैसा कि यहां पे यहूदी लोग सोच रहे थे। लेकिन हमें एक चीज समझना जरूरी है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट जब हम पाप करते हैं हम लोगों का न्याय होएगा। जो भी हमने पाप किया है उसका हमें न्याय देना पड़ेगा। और परमेश्वर जो है यहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से कई बार हम सोचते हैं कि कई बार हम लोग पाप करते हैं और हम सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए और जो है हमारे साथ बुरा नहीं होता है एंड हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया,
यस, परमेश्वर ने जो है आपके ऊपर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है। एंड जो है हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर जो है इन पापों का लेखा अपने पास नहीं रखता है, और जो है हमें जीने की जरूरत है ये सोच के कि परमेश्वर जो है जीवित है और हर समय हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। एंड दूसरी चीज जो हमें सोचने की जरूरत है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम गलत काम कर रहे हैं, उन्हें हमें सही करने की जरूरत है। वी नीड टू मेक द रॉन्ग्स राइट। बहुत जरूरी है कि जो भी हम गलत करे हैं उनको हम सही करें। और इस समय मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, जो है एक पिता और एक बेटा एक बार एक दुकान पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। एंड उस दुकान पे सुपरमार्केट में जाके वो शॉपिंग कर रहे होते हैं, और पिता जो है बहुत सारी चीजें खरीदता है, घर के इस्तेमाल की कई सब्जियां खरीदता है, कई आटा दाल, ये सब कुछ खरीदता है। और फिर वो जब काउंटर पे आता है और वो पेमेंट करता है, एंड जो है पेमेंट करके बाप और बेटा जो है वो जाने लग जाते हैं। एंड जब वो जा रहे होते हैं तब पिता जो है अपने बेटे पे ध्यान देता है और देखता है कि किस प्रकार से उसके बेटे के पास उसके हाथ में एक सेब है। और पर जो है उसका पिता उसको रोकता है एंड उससे पूछता है कि बेटे, तुमने ये सेब कहां से लिया? एंड जो है बेटा बोलता है कि ये मैंने उसी स्टोर से ये सेब को उठा लिया था। और पिता जो है बोलता है कि कैसे तुमने उठा लिया? और वो कहता है कि किस प्रकार से जो है कोई भी मुझे नहीं देख रहा था, आपने भी मुझे नहीं देखा, मैंने उठा लिया। और सडनली पिता बोलता है कि चलो हम लोग वापस स्टोर पे जाते हैं और ये सेब हम लोग वापस स्टोर के जो मालिक है उसको वापस देते हैं, ताकि हाँ वो गलत काम जो तुमने ये उठा के गलत काम किया है उसको हम सही कर सकें। और जो है तुम जाओ और तुम मेरे साथ चलो और उस दुकानदार से बात करके हर चीज को सही कर सके। और जो बेटा था वो एकदम जो है खड़ा होकर आश्चर्यचकित हो जाता है और वो अपने पिता की तरफ देखता रहता है। एंड पिता उससे कहता है कि क्या गलत है जो मैं बोल रहा हूं। और जो बेटा है वो बोलता है कि मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर से सॉरी बोल दूंगा जो भी मैंने ये गलत काम किया। कई बार जो है हम ऐसा ही अपने जीवन में करते हैं, हम कुछ भी गलत करते हैं और हम जो है परमेश्वर के पास जाके सॉरी बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि हर चीज जो है सही हो जाएगी, हम परमेश्वर के पास जाके सॉरी बोलेंगे। ये सही नहीं है। हमें जो है जिसके प्रति भी हमने पाप किया है, हमें जरूरी है कि हम उसके पास जाएं और जो भी हमने गलत किया है किसी के प्रति उसको हम सही करें। जो भी गलत है उसको हमें सही करने की जरूरत है। और तीसरी चीज हम देखेंगे, हमें जो है दूसरों पे आरोप लगाने बंद करने हैं। जब भी हम पाप करते हैं हम तुरंत किसी न किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। अपने जीवन का अगर हमारा जीवन सही नहीं चल रहा है तो हम जो है दूसरों के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। और जो है ये हम आरोप लगाना जो है बंद नहीं करते अपने जीवन में। कुछ भी अगर मेरे जीवन में कुछ भी कमी है तो हम शायद अपने माँ बाप के ऊपर आरोप लगाते हैं। शायद हम दिखने में ऐसे हैं तो हम जो है कभी कभार अपने माँ बाप के ऊपर आरोप लगाते हैं। एंड जो है कई बार हम लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम लोग कई बार जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं और हम लोग सोचते हैं कि इसका कारण भी हमारे जो है माता पिता हैं।
एंड कई बार हम लोग जो है अपने भाई और बहन, जो हमारे सगे भाई बहन है, उनके ऊपर हम लोग जो है कई बार आरोप लगाते हैं। कई बार हम लोग कलीसिया में अपने भाइयों के ऊपर आरोप लगाते हैं। कई बार हम लोग आरोप लगाते हैं अपने बॉस के ऊपर, जो हमारे नौकरी में जो मालिक है उनके ऊपर हम लोग कई बार आरोप लगाते हैं। एंड सी, और कई बार हम सोचते हैं कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता हूं और मैं हमेशा सही ही हूं, और इसीलिए हम लोग हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। हे भाई, तुमने ये क्यों किया? सब कुछ सही था, लेकिन जब तुम मेरे जीवन में आए तब से मैं ऐसा हो गया हूं। और जब हम कई बार जो है शादीशुदा जीवन में हम लोग ऐसा ही करते हैं, हम जो है पति के ऊपर आरोप लगाते हैं या पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसा हूं, जो है तुम मुझे सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, और क्यों मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई। एंड जो है जब तक बच्चा नहीं था हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, और जैसे ही बच्चा आ गया तो हमारा जीवन जो है वापस, अब हम जो है बच्चों के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। एंड सी, हम लोग कई बार जो है ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं और हम अपने जीवन में कहीं स्थिर होके खड़े हो जाते हैं। हम लोग आत्मिक रूप से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जो है हम लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में परिपक्व भी नहीं हो पा रहे हैं। एंड जो है जैसे जैसे समय बीतता रहता है, हम सोचते हैं कि ये क्या मेरे जीवन में हो रहा है, और हर चीज जो है हमारे जीवन में जो है इधर उधर टूटने लगती है, और हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इन सब चीजों का। जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, उन सब की जो है हम खुद अपने आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और कहीं ना कहीं हम हर चीज के लिए किसी न किसी के ऊपर आरोप ही लगा रहे हैं। एंड किसी न किसी ने ये मेरे साथ किया, इसीलिए मैं ऐसा हूं। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने दर्द से गुजर रहा हूं या कितने दर्द में हूं। आपको नहीं पता कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, एंड आपको नहीं पता कि मैं जो है कितनी परेशानियों का सामना कर रहा हूं अपने जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो परेशानियों से ना गुजर रहा हो। हर एक के जीवन में परेशानियां हैं, हमें जो है उन सब परेशानियों को खुद जो है सामना करने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं चौथी चीज, जो चौथा विचार हम लोग देखते हैं, स्टॉप जजिंग गॉड। परमेश्वर का न्याय करना बंद कीजिए। परमेश्वर का न्याय करना बंद कीजिए। और यहां पे जो यहूदी लोग थे, वो लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है, परमेश्वर जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे वो यरूशलेम को नाश कर सकता है, कैसे वो जो है परमेश्वर का जो मंदिर है उसको कैसे ढा सकता है। कई बार हम लोग परमेश्वर का भी न्याय करने लग जाते हैं। परमेश्वर का न्याय करना बंद कीजिए। परमेश्वर जो है परमेश्वर जो है बिल्कुल सत्यता के साथ जो है न्याय करता है। परमेश्वर कभी भी जो है फेवरेटिज्म नहीं दिखाता है, वो पक्षपात नहीं दिखाता है परमेश्वर कभी भी। परमेश्वर जो है बहुत ही करुणामयी है, और वो जो है धीरज रखे रहता है, ना सिर्फ मेरे साथ, आपके साथ और हर एक के साथ वो धीरज रखे रहता है। और वो कभी भी जो है पक्षपात नहीं करेगा कि वो इसके साथ मैं ज्यादा प्यार करता हूं या उसके साथ कम प्यार करता हूं। और वो हर एक को एक मौका देता है ताकि जो है हर एक जना अपने पापों से मन फिरा सके और परमेश्वर की ओर मुड़ के आ सके।
और जो है पाप की वजह से वो जो है कहीं नरक में ना जले। परमेश्वर हर एक को ये मौका देता है और परमेश्वर जो है कभी भी किसी तरीके का पक्षपात नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी जो है किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक नहीं करता है, किसी तरीके की कोई जो है मिस्टेक नहीं करता है। वो सब कुछ जानता है और जो है वो जानता है कि कैसे चीजों को सही करना है। एंड मैं आशा करता हूं कि आज सुबह हम लोग इस पैसेज के द्वारा सीख सके, इस जो हमने आज वचन पढ़ा एज़ेकिएल की किताब में, हम सीख सके कि कैसे जो है हमें अपने जीवन को जो है वी शुड नॉट टेक अ लाइफ फॉर ग्रांटेड, जो है हमें अपने जीवन का सही रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेट्स हमें परमेश्वर को जो है अपने व्यक्तिगतता के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। एंड परमेश्वर को इस्तेमाल मत कीजिए अपने जीवन में जो है पाने के लिए। परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और क्या आपको जरूरत है। उनसे कभी भी जो है हमारे जीवन में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो परमेश्वर उनके द्वारा हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है। और शायद जो है परमेश्वर कई बार चीजों का इस्तेमाल करता है ताकि हम उन चीजों के द्वारा सीख सके और जो है देख सके कि कैसे जो है हम परमेश्वर के पास वापस मुड़ के आ सकते हैं। और जो है आज मैं आशा करता हूं कि किस प्रकार से जैसे जो है ये यहूदी लोगों ने परमेश्वर की बात को गंभीरता से नहीं लिया, मैं आशा करता हूं कि हम ऐसे ना बने, बल्कि हम परमेश्वर के पास आ सके और जो छोटे छोटे चिन्ह परमेश्वर दिखा रहा है, हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, हम उनको सीख सके, सुन सके और वापस परमेश्वर की ओर आ सके। गॉड ब्लेस। थैंक यू।